नाम के एक गांव में हर वर्ष बैलों का एक विचित्र मेला लगता था। आसपास से गांव के लोग अपने बैलों को लेकर मेले में आते थे और अपने बैलों की आपस में लड़ाई की प्रतियोगिता करवाते थे। बैलों को लड़ता देख बहुत खुश होते थे और मेले में बैलों को खरीदने और बेचने का व्यापार भी चलता था। वहीं श्याम भी अपने 2 बैलों को प्रतियोगिता में भाग दिलाने के इरादे से लेकर आया। उसके बैलों का नाम हीरा और मोती था। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और बलशाली थे। बैलों की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। हजारों की मात्रा में वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ एक साधु महाराज आए और वहाँ खड़े लोगों से पूछा, भैया यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है? एक श्याम ने उन्हें बताया, साधु महाराज, यहाँ हर वर्ष बैलों का मेला लगता है जिसमें बैलों की लड़ाई की प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जो बैल जीतता है उसे बलशाली घोषित कर दिया जाता है और जीतने वाले बैल के मालिक को 5,000 रुपये और 1 वर्ष का अनाज मुफ्त में दिया जाता है। साधु महाराज को श्याम की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, चलो मैं भी जाकर देखता हूँ आखिर यहाँ हो क्या रहा है। साधु जी महाराज भीड़ में घुसते घुसाते सबसे आगे जाकर खड़े हो गए जहाँ दोनों बैल लड़ाई कर रहे थे। ये क्या? साधु महाराज को देखते ही दोनों बैल लड़ाई बंद करके शांत होकर खड़े हो गए और अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे और बैल साधु महाराज के सामने आकर रुक गए। बैलों का सिर झुका हुआ था और सींग ऊपर की ओर उठे हुए थे। साधु महाराज बोले, अरे वाह, ये कितना समझदार जानवर है। साधु संतों का सम्मान करना भी जानता है। तभी वहीं के खड़े एक व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, कोई गलतफहमी में मत रहना, ये आदर वादर नहीं कर रहे, आप थोड़ा दूर हट जाइए, यह आपको मार देंगे। साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, यह बेजुबान जानवर है, भला किसी को क्या मारेगा। यह तो मेरा आशीर्वाद लेने के लिए मेरे सामने अपना सर झुकाए खड़ा है। वह तो इंसान ही है जो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करता है। तभी पास ही खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, आप भूल रहे हैं, ये एक बैल है, इसका स्वभाव भगवान भी नहीं बदल सकते। हर प्राणी अपने स्वभाव से ही पहचाना जाता है। जिस पर साधु महाराज बोले, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वहीं पास खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये लड़ाकू बैल हैं, इनका स्वभाव ही मारना है, आप कृपा करके दूर हट जाइए, ये आपको मार देंगे। लेकिन साधु महाराज पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो बैलों को आशीर्वाद देने के इरादे से और आगे बढ़े। बैलों के मालिकों ने भी उन्हें रोकना चाहा, पर साधु महाराज ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैलों ने साधु महाराज को सींगों पर उठाकर धरती पर पटक दिया। वहाँ खड़े लोगों ने बैलों को लाठी मार मार कर काबू किया। फिर साधु महाराज के पास आए और बोले, साधु महाराज तब दर्द से कराह रहे थे क्योंकि वह मुंह के बल गिरने के कारण उनके सारे दांत भी टूट गए थे। मुंह से खून लगातार निकल रहा था। लोगों ने कहा, क्यों साधु महाराज, हमने आपको कितना मना किया, रोका, लेकिन आपने तो हमारी एक न सुनी। बैलों का स्वभाव लड़ाकू होता है, वो अपना स्वभाव किसी के लिए नहीं बदलते। दर्द से कराहते साधु महाराज बोले, हाँ भाई, वास्तव में ये मेरी ही भूल है, तुमने सच ही कहा था। बैलों का स्वभाव मारना ही है। जैसे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, वो डंक मारे बिना कहाँ रहता है। हाय हाय, मेरी तो सारी हड्डियाँ ही तोड़ दी। लोग साधु को उठाकर दूर ले गए। एक धार्मिक व्यक्ति ने साधु महाराज का उपचार कराया, देखभाल की, उन्हें हल्दी वाला दूध भी पिलाया। फिर कहीं जाकर साधु महाराज पहले की तरह स्वस्थ हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे, जीव चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अपने जातिगत स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए बच्चों, हमें जानवर हो या मनुष्य, उससे व्यवहार करते समय अपने मस्तिष्क में उसके आचरण को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। अन्यथा साधु महाराज की तरह हमें दांत तुड़वाने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।